गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक छोटी सी पोएम पढ़ने वाले हैं जो है यूनिट 9 की, और उस पोएम का नेम है अ लिटिल सॉन्ग, एक छोटा सा सॉन्ग। तो छोटी सी पोएम भी छोटी सी ही हमारी है। तो यूनिट 9 है। देखो इसमें यहाँ पे एक रीड का कुछ सेक्शन दिया है, उसमें क्या है। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ 4 बर्ड्स। यहाँ पे बर्ड्स का पिक्चर दिया है जिसमें 4 बर्ड्स है। नोटिस दैट वन बर्ड इज सिंगिंग while its friends are listening. Can you hear birds singing around your neighborhood? Discuss in class. ये birds का फोटो है, उसमें एक ही बर्ड सिंगिंग कर रहा है, मतलब गा रहा है, और 3 बर्ड्स उसको सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि उस बर्ड्स के जैसे आपने और किसी बर्ड्स को आपके आसपास नेबरहुड में, पड़ोस में किसी को गाते हुए सुना है? अगर हाँ या ना जो भी है, आपको वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए। तो अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे कि इस छोटे से सॉन्ग में है क्या। देखो, आई हियर बर्ड्स लिटिल सॉन्ग व्हेन आई वेक अप एवरी डे, बट वेयर इज़ द सिंगर दैट आई कैनॉट से। अभी जो रेड लाइन है ये हमारे राइमिंग वर्ड्स है। वो अल्टरनेट मतलब एक लाइन के बाद ही आते हैं। डे से इनकी लास्ट की जो स्पेलिंग है मोस्टली सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है। तो इसमें एक छोटा सा लड़का है जो ये सब बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि आई हियर अ बर्ड्स लिटिल सॉन्ग। मैंने एक बर्ड का छोटा सा सॉन्ग सुना है। व्हेन आई वेक अप, मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं वो रोज़ सुबह सुनता हूँ। बट वेयर इज़ द सिंगर, पर सिंगर है कहाँ? मुझे सिंगर तो कहीं दिखता ही नहीं है। दैट आई कैनॉट से, वो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि सिंगर है कहाँ। अब यहाँ पे देखो ये लड़का है छोटा सा, और वो कहाँ पे आया है देखो। आई लुक अराउंड द गार्डन, आई लुक अप एट द ट्री, बट आई सी नो सिंगर, ओनली द buzzing bees. If I ever find this bird who sings all day long, I will say thank you for singing me your song. ये है बच्चा। अब वो क्या बोल रहा है, वो गार्डन में भी आया है, वो ऊपर देख रहा है ट्रीज़ के ऊपर, पर आई सी नो सिंगर, मुझे कोई सिंगर दिखाई नहीं दे रहा है। ओनली द बजिंग बीज, मुझे बीज ही दिखाई दे रहे हैं जो वहाँ पे घूम रहे और आवाज़ कर रहे। जो बी का आवाज़ होता है उसको बज कहते हैं। इफ़ आई एवर फाइंड दिस बर्ड, अगर ये बर्ड को मैं ढूंढ लेता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ, जो पूरा दिन गाते रहता है, तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर सिंगिंग मी योर सॉन्ग। आपका सॉन्ग मेरे लिए गाने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसके बाद ये छोटी सी पोएम हो गई हमारी, जिसमें वो बच्चा रोज़ सुबह उठ के वो गाना सुनता है और वो ढूंढने जाता है कि एक्चुअल में गा कौन रहा है, पर उसको वो कोई दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी पे। यहाँ पे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, सॉरी एक्टिविटी नहीं, एक्सरसाइज पे आते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज है नहीं। अब यहाँ पे देखो ट्रू और फॉल्स दिया है। फर्स्ट में देखो क्या है, द सिंगर इज़ अ बर्ड। यस, जो सिंगर था, जो गा रहा था, वो बर्ड है, तो ये ट्रू आएगा। सेकेंड, द चाइल्ड कैन सी द सिंगर। नो, चाइल्ड ने वो सिंगर को देखा ही नहीं था, ये फॉल्स है। थर्ड है, देर आर बीज नियर द चाइल्ड हाउस। चाइल्ड के घर के पास बीज थे, तो ये ट्रू है, पर ये थोड़ा फॉल्स जैसा वो लाइन आ गई है, पर ये एक्चुअल में ट्रू है। फोर्थ, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू कैच द सिंगर। वो उसको पकड़ना चाहता था, तो इसका आंसर है नहीं, वो उसको ढूंढ रहा था, तो ये फॉल्स आएगा। अब बी में देखो, व्हाट डू यू थिंक द चाइल्ड वांट्स टू थैंक द, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड वांट्स टू थैंक द सिंगर। वो उसको क्यों थैंक्स करना चाहता था? क्योंकि वो रोज़ सुबह गाता था, इसलिए वो उसको थैंक यू करना चाहता था। ये आपको टेक्स्ट में मिल जाए, नोट में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रिसिएशन दिया है, तो इसमें क्या है देखो। ये स्टांजा में जैसे मैंने बोला था, जो लाइनिंग है रेड लाइन मैंने करके दी है, वो आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे भी राइमिंग वर्ड्स आपको समझाए गए हैं। यहाँ पे देखो ब्लॉक वर्ड में है डे और ये से, दीज आर योर राइमिंग वर्ड्स। तो उनका जो साउंड होता है वो थोड़ा सेम करता है, सेम साउंड होता है, उसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। फाइंड द अदर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। पोएम से आपको और ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं ए में, तो मैंने आपको नोट में दे दिया है। अब बी में देखो, बी में कुछ अलग वर्ड्स है, तो उसके राइमिंग वर्ड्स हमको
पोएम में से फाइंड आउट करना है। जैसे लॉन्ग का आया सॉन्ग, वर्ड का आया बर्ड और फ्यू का आया थैंक यू। तो ये राइमिंग वर्ड्स है। अब यहाँ पे आते हैं राइट में। राइट में एक ट्री है यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस दिए हैं इतने सारे आपके लिए, और यहाँ पे नीचे एक और से लिटिल छोटी सी पोएम है, ये हमको फिल करनी है with the help of these options. Complete the following poem using words. Each lines must end with rhyming. अब ये जो दिए है वो हर वर्ड्स के साथ राइम होने चाहिए, तो उसको राइम करना है हमको। जिसे ट्री का राइम क्या आ सकता है, तो इट्स इजी। ट्री के जैसा ट्री तो नहीं आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी दिया है, फिल हुआ है। 2 नहीं आ सकता है, मोर नहीं आएगा, 3। तो यहाँ पे है क्या मीनिंग वो पहले देखते हैं। माई गार्डन हैज़ 1 बिग ट्री, मेरे गार्डन में बहुत बड़ा ट्री है। बट इन द पार्क देर आर 3, पर पार्क में 3 है। और नियर द लेक देर ग्रो 4, लेक के पास 4 और बड़े हो रहे हैं। बट इन द फॉरेस्ट देर आर मेनी मोर, बट फॉरेस्ट में इससे भी और ज़्यादा है। बट इफ़ आई हैड ओनली 2, अगर मेरे पास सिर्फ 2 ट्रीज़ है, आई विड गिव 1 टू यू, मैं उसमें से एक आपको देना चाहूँगा। तो ये हमने राइम करते हुए फिल किया है। बस इतना ही है, ये आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। छोटी सी पोएम भी फिनिश हो गई है। अभी आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि अभी कमिंग डेज़ में आपकी एग्ज़ाम भी आने वाली है। तो सीरियसली पढ़ाई करो, PA3 जल्दी आएगा। ठीक है, थैंक यू।